Hello friends, welcome back to my channel and today we will talk about the Hollywood movie called The Huntsman Winter War। कहानी की शुरुआत में हमें फिर से वही जादुई आईना दिखाया जाता है जो हमने इस मूवी के पिछले पार्ट स्नो वाइट और द हंट्समैन में देखा था। अगर आप में से किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले मैंने वही अपलोड किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वाला पार्ट देख लें। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अभी तक जो हमने देखा था वो हमें कई बार फैंटेसी मैजिकल स्टोरीज में बताया जा चुका है, लेकिन ये कहानी उससे भी पहले की है, यानी स्नो वाइट के जन्म से भी पहले की। यहाँ हम रेवन को देखते हैं जो एक राजा के साथ बैठी शतरंज खेल रही थी। वो इस खेल में भी राजा को हरा देती है और उसे अपने जादू से मार भी डालती है। रेवन ने न जाने ऐसे कितने राजाओं को मारकर उनके किंगडम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार हमें उसकी बहन फ्रिया दिखाई जाती है। फ्रिया को एक आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन रेवन को अपनी बहन की ये बात पसंद नहीं आई। वो अपनी बहन से कहती है कि मर्द कभी भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता और ये प्यार हमेशा कमजोरी बनाता है। वो चाहती थी कि उसकी बहन भी अपनी शक्तियों को पहचान ले, क्योंकि उसकी नज़र में हर किसी के पास शक्तियाँ होती हैं। लेकिन फ्रिया रेवन से अलग थी। वो अपनी जिंदगी एक इंसान की तरह जीना चाहती थी और रेवन से कहती है कि उसे उसकी शक्तियाँ पहचानने की जरूरत नहीं। मगर रेवन अपनी बहन की ये सोच बदलना चाहती थी। वो अपनी शक्तियों से ये देख लेती है कि फ्रिया की कोख में एक बेटी है जो उस आदमी की है जिसे वो प्यार करती है, लेकिन वो फ्रिया से कहती है कि वो आदमी कभी भी उसका साथ नहीं देगा और इस बच्ची को भी कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि उस आदमी की मंगनी तो हो चुकी है। फ्रिया अपनी बहन से कहती है कि तुम प्यार का मतलब नहीं समझती। वो आदमी मेरे लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है और वो ये मंगनी तोड़ देगा। रेवन का कहना था कि वो तो बस वही बातें बता रही है जो उसे आईने ने बताई थी और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फ्रिया अपनी बहन से ये बात बोलते हुए चली जाती है कि वो बहुत कुछ जानती होगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानती। लेकिन रेवन उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि कुछ तो था जो रेवन को पता था। कुछ दिन बाद फ्रिया अपनी बेटी को जन्म देती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसे उसके प्रेमी का खत भी मिलता है जो फ्रिया को शाही बाग में बुला रहा था, जहाँ पर वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने वाला था। लेकिन फ्रिया को बाग में कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे अपने कमरे से निकलते आग नजर आती है। वो भागकर अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन रेवन उसे ये सब देखने से रोकती है। उसकी बेटी का झूला बुरी तरह से जल चुका था, जिसमें उसकी बेटी भी थी, और ये सब उसके प्रेमी ने किया था। वो फ्रिया से कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस दर्द और गुस्से में फ्रिया की शक्तियां जाग जाती हैं और वो उस आदमी को बर्फ में बदल देती है। उसके बाद वो इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो एक बच्चे को भी नहीं पाल पाई थी, इसलिए वो रेवन के राज्य से उत्तरी इलाके की तरफ जाती है, जहाँ पर वो अपना राज्य बनाना चाहती थी, जिस जगह लोग उसके नाम से भी डरे, क्योंकि अगर वो एक बच्चा न पाल सकी तो वो एक फौजी पालेगी। इसलिए वो आसपास के हर गांव के बच्चे को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजती है। फ्रिया के गुस्से ने हरे भरे खेतों को बर्फीली बंजर जमीन में बदल दिया था और उसने उन पहाड़ों के बीच अपना महल बना लिया था। यहाँ पर फ्रिया उन बच्चों के मन से प्यार खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसी प्यार से नफरत हो चुकी थी। यहाँ एक डल नाम का लड़का था जो अपनी माँ को याद कर रहा था, लेकिन रानी फ्रिया उसके इस प्यार को दिल से निकाल देने कहती है, क्योंकि प्यार तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं देता, और वो उन बच्चों को खास ट्रेनिंग देती है जिन्हें कोई हरा ना पाए। समय के साथ बच्चे अपने अपने हुनर में माहिर हो जाते हैं, लेकिन प्यार को कोई नहीं रोक सकता। फ्रिया की नजरों के नीचे भी एरिक और सारा नाम के 2 बच्चों में प्यार। फ्रिया अपने जासूस उल्लू की मदद से ये सब देख रही थी और वो अपने गार्ड को हमेशा उन बच्चों पर नजर रखने को कहती है। समय का चक्कर भी चलता गया और वो बच्चे जवान हो गए। अब वो सब हंट्समैन बन चुके थे और अपनी काबिलियत को पहचान चुके थे, लेकिन एरिक और सारा का प्यार पहले से बढ़ चुका था। सारा एक तीर अंदाज बन चुकी थी जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। ये दोनों फ्रिया के सबसे काबिल हंट्समैन थे। ये लोग एक के बाद एक युद्ध करते जा रहे थे, लेकिन इनको हरा पाना नामुमकिन था। वो लोग फ्रिया के राज्य की सीमा बढ़ाते जा रहे थे, मगर जवान होने के साथ इनकी नजदीकियां भी बढ़ चुकी थीं और इन दोनों ने एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। सारा एरिक को अपनी माँ का लॉकेट देती है और बताती है कि ये लॉकेट उसकी माँ का है जो उसने कभी नहीं उतारा, और वो पहले अपनी माँ के लिए जिंदा रहती थी, लेकिन अब वो एरिक के लिए जिंदा रहना चाहती है।
वो दोनों जिंदगी हो या मौत, खुशी हो या गम, हर पल में एक दूसरे का साथ देने की कसम खाते हैं और ये फैसला करते हैं कि आज दिन शुरू होते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनकी ये बातें फ्रिया भी सुन रही थी। अगली सुबह वो दोनों यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको बाकी के हंट्समैन रोक लेते हैं और फ्रिया भी अपने महल से बाहर आ जाती है। वो उनको चुनौती देती है कि अगर वो सच्चा प्यार करते हैं तो उसके हंट्समैन को हराकर वहां से चले जाएं, क्योंकि उसने सुना था कि सच्चे प्यार को कोई नहीं हरा सकता। सारा और एरिक अपने दोस्तों से लड़ने लगते हैं, लेकिन उनके प्यार की तड़प फ्रिया को जला रही थी। वो दोनों सबको हराकर एक दूसरे के पास आने लगते हैं, लेकिन फ्रिया अपनी शक्तियों से एक बर्फ की दीवार बना देती है और एरिक देखता है कि सारा पर डल ने हमला करके उसे मार डाला है और वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिया की शक्तियों का वो मुकाबला नहीं कर पाता। फ्रिया अपने सैनिकों को हुक्म देती है कि एरिक को मारकर राज्य से बाहर फेंक दिया जाए। डल अपने दोस्त की लाश को पानी में बहा देता है, लेकिन प्यार कभी नहीं झुकता। दिन बदल जाते हैं सालों में और समय गुजरता जाता है। ये लोग फ्रिया के राज्य को बढ़ाते जा रहे थे और ये वो समय था जब उसकी बहन को स्नो वाइट और उसके साथियों के हाथ शिकस्त मिली थी। अब हमें स्नो वाइट के राज्य में 7 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम हंट्समैन को अपनी मर चुकी पत्नी को याद करते देखते हैं। लेकिन तभी वहां पर विलियम आता है, जो राजा बन चुका था, यानी स्नो वाइट ने विलियम से शादी कर ली थी। विलियम हंट्समैन के लिए स्नो वाइट का आदेश लेकर आया था। वो कहता है कि रेवन के मरने के बाद उनको लगा था कि उस आईने की शक्तियां भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे। उस आईने में कोई दुष्ट आत्मा है जिसकी शक्तियां वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। खुद स्नो वाइट भी उस आईने को देखे बिना नहीं रह पा रही और उस आईने की आवाजें उसे दर्द दे रही हैं। विलियम बताता है कि स्नो वाइट ने कुछ सैनिकों की टुकड़ी को आईने एक सैनिटरी में रखवाने भेजा था, जहां से वो कभी बाहर ना आ पाए, लेकिन उस आईने को कोई चुरा कर अपने साथ ले गया और हंट्समैन इस राज्य का सबसे काबिल खोजी है। इसलिए स्नो वाइट चाहती है कि वो उस आईने को ढूंढे, क्योंकि इन आवाजों से वो बीमार हो रही है। हंट्समैन को फ्रिया का जासूस उल्लू नजर आता है, जिसे वो तोड़ देता है और विलियम को फौरन अपने सैनिकों को लेकर उत्तरी इलाके में जाने को कहता है और खुद आईने को ढूंढने निकल जाता है। इस सफर में उसके साथ 2 बौने भी जाते हैं, जिनका नाम क्रैप और नियोन था। फ्रिया के महल में उसे डल आकर मिलता है, जो उसके लिए व्हाइट लैंड का आखिरी राज्य भी जीत लाया था। मगर फ्रिया डल से पूछती है कि क्या दुनिया सिर्फ व्हाइट लैंड तक सीमित है, जिस पर डल बताता है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे स्नो वाइट की सीमा है और कोई भी उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फ्रिया को अब रेवन का वो आईना चाहिए था। यहाँ हंट्समैन भी स्नो वाइट के सैनिकों को ढूंढ लेता है, लेकिन वो सब मर चुके थे। इसलिए वो जांच लेता है कि इन सैनिकों ने खुद एक दूसरे को मारा है और वो आईने की जगह भी ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ पर एक तीर था जो इन सैनिकों का नहीं था। क्रैप बताता है कि ये तीर बेशकीमती है, क्योंकि वो सोने का था और उसमें हीरा लगा था। और हंट्समैन को वहाँ पर एक तलवार मिलती है, जिस पर लगे खून का रंग काला था और उसमें टार की बदबू आ रही थी। क्रैप और नियोन को लग रहा था कि उनको चोर बाजार जाना चाहिए, क्योंकि वो चोर उस आईने को वहां बेच देंगे। लेकिन हंट्समैन का कहना था कि वो चोर जो सोने के तीर का इस्तेमाल करता है, वो पैसों के लिए इस आईने को नहीं चुराएगा। वो लोग इस बात का पता लगाते हुए एक मैखाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रिया के लोग आ जाते हैं, जो आते ही हंट्समैन से लड़ने लगते हैं। हंट्समैन भी उनका डटकर मुकाबला करता है, लेकिन वो लोग उसे आसानी से हरा देते हैं। उनमें से एक आदमी हंट्समैन को रानी फ्रिया से माफी मांगने को कहता है, लेकिन हंट्समैन उससे पूछता है कि किस बात की माफी मांगो, आजादी की? फ्रिया तुम्हारी रानी हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। वो लोग हंट्समैन को जान से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसे बचाने कोई आ जाता है और वो कुछ पलों में उन लोगों को मार डालता है और बचे हुए लोग भाग जाते हैं। ये नकाब वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सारा थी और वो हंट्समैन को भी बेहोश कर देती है। जब हंट्समैन की आंख खुलती है तो वो सारा को अपने सामने पाता है। वो सारा को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि उसने उसे मरते हुए देखा था। हंट्समैन सारा को देखकर काफी खुश था, लेकिन सारा अब हंट्समैन से प्यार नहीं करती, क्योंकि उस दिन उसने हंट्समैन को उसे छोड़कर भागते देखा था। असल में फ्रिया ने सिर्फ एक बर्फ की दीवार नहीं बनाई थी, बल्कि उसने इन दोनों को धोखा दिया था, जहां उसने हंट्समैन को उसकी पत्नी को मरते दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ सारा ने देखा कि हंट्समैन उसे छोड़कर चला गया। वो सारा से कहता है कि ये सब फ्रिया की चाल थी, उसने हमें एक दूसरे से नफरत करवाई थी। सारा कहती है कि उसके जाने के बाद उन्होंने उसे कैद में डाल दिया और उस पर जुल्म करते गए,
लेकिन एक दिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और वो वहाँ उसे धोखा देने पर बदला लेने आई थी। हंट्समैन कहता है कि इस बदले से जरूरी इस समय वो आईना है, क्योंकि अगर वो फ्रिया के हाथ लग गया तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये लोग उस आईने को ढूंढने निकलते हैं। ये लोग चलते चलते फिर से फॉरेस्ट में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर इनको कोई पकड़ लेता है। असल में ये दो बौनियां थी जो इन दोनों को लूटने के लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाकर बैठी थी। हंट्समैन उन्हें कहता है कि उनके पास कोई खजाना नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो एक दूसरे के दोस्त बनकर अपना अपना मतलब निकाल सकते हैं, और वो उनको वही सोने का तीर दिखाता है। ब्रेन अपनी बहन मैरियन से कहकर उनको खुलवाती है और उस तीर को देखकर ब्रेन और मैरियन बताती हैं कि ये तीर गॉब्लिन्स का है। क्रैब को लगता था कि गॉब्लिन सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन ब्रेन बताती है कि वो असल में भी हैं और टिव्यारा नदी की दूसरी तरफ रहते हैं। ये लोग सौदा करते हैं, इनको वहाँ तक ले जाएंगी और उनको उस आईने तक पहुँचा देंगी। बदले में वो वहाँ से गॉब्लिन्स का खजाना चुरा लेंगी। उसके बाद ये उस नदी को पार करने लगते हैं जहाँ पर हंट्समैन और सारा के दरमियान बर्फ की दीवार पिघलने लगी थी। ये लोग चलते चलते गॉब्लिन्स के अड्डे तक पहुँच जाते हैं। हंट्समैन को यहाँ पर गॉब्लिन्स का खून नजर आता है और वो सारा को बताता है कि इनके खून में से टार की बदबू आती है, जिसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके आगे अब एक ब्रिज आ चुका था जिसके नीचे पिघलते सोने की नदी थी। ये लोग वो ब्रिज पार कर लेते हैं और इनको वो आईना नजर आ जाता है, लेकिन उस आईने की वजह से बहुत से गॉब्लिन्स ने एक दूसरे को मार डाला था। हंट्समैन कहता है कि इनको किसी भी कीमत में उस आईने में नहीं देखना और उसे कवर करके यहाँ से लेकर जाना है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस आईने के पास पहुँचते हैं, इन पर एक और गॉब्लिन्स हमला कर देता है। हंट्समैन और सारा उस गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं और वो बौने वो आईना लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में हंट्समैन उस गॉब्लिन्स को मार देता है और सारा उसके गले में अपनी माँ का लॉकेट देख लेती है। हंट्समैन उसे बताता है कि उसने ये लॉकेट कभी खुद से अलग नहीं किया, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, इसलिए इन दोनों को भी वहाँ से भागना पड़ता है। और सारा तो ब्रिज पार कर लेती है, लेकिन हंट्समैन गॉब्लिन्स का सामना करने लगता है। वो गॉब्लिन्स इतने सारे थे कि वो हंट्समैन को घेर लेते हैं। सारा अपने तीर पर मारे हुए गॉब्लिन्स का खून लगाती है और उसमें आग लगाकर उन पर तीर जला देती है, क्योंकि वो एक तीरंदाज थी और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इसलिए वो सब गॉब्लिन्स जलने लगते हैं, लेकिन हंट्समैन का कोई निशान नहीं मिलता, जो देखकर सारा रोने लगती है क्योंकि उसने हंट्समैन को खो दिया था। लेकिन तभी हंट्समैन कहीं से उसके सामने आ जाता है, जो किसी तरह उनके हमले से बच गया था। उसके बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं क्योंकि अब रात होने वाली थी। सारा और हंट्समैन ये फैसला करते हैं कि ये कल सुबह आगे का रास्ता तय करेंगे और इस आईने को सैनिटरी तक पहुंचा देंगे, क्योंकि रात में दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। कुछ देर बाद हंट्समैन सारा से अतीत की कड़वी यादों को मिटा देने की बात करता है, क्योंकि ये दोनों अब भी एक दूसरे को चाहते थे और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हंट्समैन की आंख खुलती है, जो आईने को देखता है। आईने का कवर हट चुका था और वो हंट्समैन को अपने पास बुला रहा था। कुछ देर बाद सारा की भी आंख खुल जाती है, जो हंट्समैन के पास आती है। आईने ने हंट्समैन को कुछ बताया था, इसलिए वो सारा से पूछता है कि क्या वो सच में उसका साथ दे रही है, क्योंकि उसे सच नजर आ चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रिया आ जाती है, जो अपनी सेना के साथ आई थी। असल में सारा फ्रिया का एक मोहरा थी, क्योंकि वो जानती थी कि सारा के अलावा कोई नहीं है जिसे हंट्समैन उस आईने तक ले जाएगा। उसके बाद वो सारा को हंट्समैन को मार डालने को कहती है और उन दो बौनों को बर्फ की मूर्तियां बना देती है। सारा बिना कुछ सोचे हंट्समैन के सीने में तीर मार देती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हंट्समैन अभी भी जिंदा था। सारा ने वो तीर उस लॉकेट पर मारा था जो हंट्समैन के गले में था, जिससे वो बेहोश हो गया था। हंट्समैन समझ जाता है कि सारा अभी भी उससे प्यार करती है और उसने जानबूझकर तीर उसके लॉकेट पर मारा था, क्योंकि उसका निशाना तो कभी नहीं चूकता। लेकिन अब इनके सामने उससे भी बड़ी समस्या थी। फ्रिया ब्रायन की बहन और क्रैब के भाई को अपने साथ ले गई थी और उनके पास उनके पीछे जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। लेकिन तभी फेरीज उनके लिए सवारी लेकर आते हैं, जिससे ये फ्रिया का पीछा कर पाए। यहाँ फ्रिया अपने महल में पहुँच जाती है और सारा को बुलाती है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। फ्रिया आईने को अपने महल में लगाने को कहती है और उस पर लिखे मंत्र को पढ़ने के बाद आईने से पूछती है कि आईने बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन। उसके बाद आईने में से एक आत्मा बाहर आती है, जो आत्मा असल में रेवन थी, जो अभी भी आईने में कैद थी। फ्रिया अपनी बहन से पूछती है कि वो तो मर चुकी थी, लेकिन रेवन बताती है कि हाँ वो मर चुकी थी, लेकिन जिंदा भी है।
असल में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया था और उस आईने में चली गई थी, लेकिन ये उसके लिए एक कैद थी और अब उसकी बहन ने उसे आजाद कर दिया है। वो आईने से बाहर आते ही अपने बहन के तख्त पर बैठ जाती है और अब वो चाहती थी कि उसकी बहन उसका कहना माने और स्नो वाइट से बदला लेने में उसकी मदद करे। यहाँ हंट्समैन भी महल के बाहर आ चुका था, जो एक योजना बनाता है। वो क्रैप और ब्रायन से कहता है कि वो अगली सुबह बच्चों के साथ मिलकर महल के अंदर चले जाएंगे और वो महल के ऊपर से अंदर जाने का रास्ता ढूंढेंगे और सारा तक पहुंच जाएंगे। रेवन ने भी आते ही फ्रिया का सिंहासन हथिया लिया था, लेकिन फ्रिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मेरा राज्य है, जिस पर रेवन कहती है कि ये राज्य फ्रिया का है, लेकिन सिर्फ इस महल के अंदर तक, बाहर सिर्फ रेवन का राज है और उसी का हुक्म चला है और वो एक तरह से अपनी बहन का इस्तेमाल कर रही थी। वो फ्रिया से कहती है कि उसकी शक्तियां रेवन का उस पर एहसान है। यहाँ दूसरी तरफ योजना के मुताबिक ब्रायन और क्रैप महल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको सिपाही रोक लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। ये लोग उस सिपाही को बेहोश कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम हंट्समैन को देखते हैं, जो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था, क्योंकि उसके लिए महल में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो काफी ऊपर जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है, जिस वजह से वो महल की छत पर गिरता है, लेकिन बहुत मुश्किल से गिरते गिरते रुकता है। लेकिन उसकी योजना कामयाब हो चुकी थी और अब वो महल के अंदर आ चुका था। फ्रिया अपने हंट्समैन की सेना को अपने बच्चे समझती थी, इसलिए वो उनका साहस बढ़ाती है, क्योंकि वो स्नो वाइट के साथ युद्ध करने वाले थे और स्नो वाइट की फौज आज तक किसी से भी नहीं हारी थी। हंट्समैन भी वहां पर आ जाता है और एक गार्ड को मारकर फ्रिया पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन उसका वो तीर रेवन रोक लेती है। सारा भी फ्रिया पर हमला करती है, लेकिन फ्रिया उसे रोक लेती है। रेवन फिर से अपनी बहन को अपनी कड़वी और चालबाज बातें सुनाने लगती है और उसे हंट्समैन और सारा को मौत की सजा देने के लिए उकसाने लगती है। फ्रिया भी अपनी बहन की बातों में आकर ना चाहते हुए भी उनको मौत की सजा सुना देती है। बाकी के हंट्समैन एरिक और सारा को बेड़ियों में बांधकर ले आते हैं। उनका मानना था कि एरिक और सारा ने रानी को धोखा दिया है, लेकिन एरिक उनसे कहता है कि उसने रानी को कैसे धोखा दिया, सिर्फ सारा से प्यार करके? क्या उनमें से किसी ने भी कभी प्यार नहीं किया? अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से या अपने माँ बाप से? क्या वो एक धोखा नहीं था? हम बच्चे थे जब हमें यहाँ पर लाया गया था और हमारे प्यार को नफरत में बदल दिया गया। वो फ्रिया से भी कहता है कि उसने उन्हें तब क्यों नहीं मारा जब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे। उसने जानबूझकर उनके दिल में नफरत जगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रिया को कभी उसका सच्चा प्यार नहीं मिला। रेवन अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर कहती है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार तो मिल सकता है, लेकिन वो तुम्हें कभी बचा नहीं सकता। वो डल को उनको मार देने को कहती है, लेकिन डल और बाकी हंट्समैन एरिक और सारा के साथ हो जाते हैं और वो उन दोनों की बेड़ियां तोड़ देते हैं। रेवन इस पर क्रोधित हो जाती है और वो अपनी काली शक्तियों से उन सबको मारने लगती है। फ्रिया अपने बच्चों को ऐसे मरता नहीं देख सकती थी, इसलिए वो रेवन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार बना देती है। लेकिन एरिक और सारा को अभी भी वो आईना तोड़ना था, इसलिए वो उस दीवार पर चढ़ने लगता है। रेवन फिर से अपनी बहन को कहती है कि आज उसकी वजह से वो इतना बड़ा राज्य बना पाई है। ये शक्तियां रेवन की वजह से फ्रिया को मिली हैं, लेकिन फ्रिया के दिल में अभी भी प्यार बाकी है, जो उसे कमजोर कर रहा है। फ्रिया को इन बातों पर शक होने लगता है, इसलिए वो रेवन को पकड़कर उसका दिमाग पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस दिन रेवन ने आईने से पूछा था कि बता आईने, सबसे सुंदर कौन? लेकिन आईने ने उससे कहा था कि अभी तक के लिए तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन आने वाले वक्त में फ्रिया की कोख में पल रही बच्ची दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाएगी। इसलिए रेवन ने उस बच्ची को मारने का फैसला किया और अपने जादू से फ्रिया के प्रेमी को वश में करके उसकी बेटी को मार डाला। ये सब जानने के बाद फ्रिया का दिल बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन रेवन अपनी बहन पर ही हमला कर देती है, जिससे वो बर्फ की दीवार भी टूट जाती है। फ्रिया रेवन पर भी हमला करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हंट्समैन रेवन से लड़ने लगता है। वो रेवन पर वार करता है, लेकिन रेवन अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए उसका कोई वार काम नहीं आता। सारा भी उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। फ्रिया अपनी बहन को गले लगा लेती है और उसे बर्फ में बदलने लगती है, लेकिन रेवन अपनी काली शक्तियों के वश में थी, इसलिए वो अपनी बहन को भी मारती है।
जिससे रानी फ्रिया जमीन पर गिर जाती है। रेवन अपनी बहन से इस सब के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो अभी भी समझती थी कि उसकी बहन प्यार में पड़कर कमजोर हो चुकी है। तब हंट्समैन फिर से उठकर खड़ा होता है और वो रेवन से लड़ने लगता है, लेकिन हंट्समैन के कई बार करने पर भी रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी रानी फ्रिया उस आईने को बर्फ में जमा देती है और हंट्समैन उस पर अपनी कुल्हाड़ी मारता है, जिससे वो आईना टूटकर बिखर जाता है और रेवन भी एक मूर्ति बनकर टूट जाती है। इधर सारा को भी होश आ जाता है। वो हंट्समैन के पास जाती है। फ्रिया इन दोनों को देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो अपने घाव की वजह से मर जाती है। उसने जिस किसी को भी बर्फ का पुतला बनाया था, अब वो इंसान बन जाते हैं और महल में कैद बाकी बच्चों को भी आजाद कर दिया जाता है और सारा एक दूसरे से प्यार करने का इजहार करते हैं और स्नो वाइट का किंगडम फिर से बचा लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने व्हाइट स्नो का नाम तो कई बार सुना, लेकिन उसे पूरी मूवी में कहीं दिखाया नहीं गया है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। आगे आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।